हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार अनीक नाजी साहब। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, लुक फ्रेश। मेरा ख्याल है कि बात की जाए, हम आमतौर पे गुफ्तगू करते हैं उन बयानात पर जो हमारे सामने आते हैं। जी, हम तो गुफ्तगू करते हैं खबरों पर, ज़ाहिर है, लेकिन जो भी तालिब इल्म होगा करंट अफेयर्स का या तारीख़ का, उसका ये भी मेरा ख्याल है कि हमारा ये भी फ़र्ज़ होता है कि हम देखें कि कौन से इशूज़ पर कौन सा लीडर बात नहीं कर रहा, उस पर बात करनी चाहिए, यानी जिस पर बात नहीं हो रही उसको भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जो पीटीआई का पूरा ट्रेंड हमने देखा कि झूठी इल्ज़ाम तराशी, पर्सनल अटैक्स, घटिया कीचड़ मुखालफों पे उछालना और ये पूरी ब्रिगेड यानी बदतमीज़ों की और घटिया बातें, ये 2018 के बाद ख़ास तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आई, इसमें आपने देखा कि उसके जवाब में नून लीग वो रवैया अख्तियार नहीं कर रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खावर माने का और वो जो उसका मुलाजिम है लतीफ़, उन्होंने जो बयानात, अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, उन बयानात के ऊपर अगर नवाज शरीफ चाहे तो पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है उन्हीं बयानात के गिर्द रिवॉल्व होती रहे। अच्छा। इतनी गलाजत है उसमें, इतना घटियापन है उन बयानात में। जो एलिगेशंस हैं खावर मानेका ने जो लगाए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बुशरा बीबी पे, बिल्कुल। इतने वो घटिया एलिगेशंस हैं कि अगर उन एलिगेशंस को उठाया जाए तो पूरी इंतखाबी मुहिम वहीं रिवॉल्व होती रहे। आपने नवाज शरीफ की किसी एक तकरीर में उसका जिक्र तक नहीं सुना। ये तो अच्छी बात है। मरियम नवाज की किसी तकरीर में तो बहुत अच्छी आपने उन एलिगेशंस का जिक्र तक नहीं सुना। ये मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि जो वो नहीं कह रहे, ये कहना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि हमारा ये काम है कि जो वो नहीं कह रहे हम वहां भी तवज्जो करें। जो वो कहते हैं उन पर तो तबसरे हो रहे हैं, लेकिन जो वो नहीं कह रहे उस पर मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक अच्छी बात है। नाजी साहब, ये ट्रेंड पीटीआई चेंज का कैसे और हुआ? एन लीग का डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि सीरियस प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। सर सवाल एक घटिया जो कीचड़ फेंकना होता है जी सर वो ये कि नून लीग का ये रवैया भी तब्दील हुआ है, क्योंकि एक दौर में मोहतरमा शहीद के खिलाफ तो बड़ी बहुत कैंपेन्स कैंपेन करते थे। चली हुई है। आप उस वक्त बहुत बच्चे होंगे, वो कैंपेन आपको पता है क्या थी? जी जी, क्या थी? हमने सुना है और सुना पढ़ा है। है कि वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। बस आपने सुना, आपने तहकीक आप की है? सीनियर तज्जिया कार हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे जब हैं आप तहकीक करेंगे तो उसके बाद ये कि हेलीकॉप्टर से अगेन कुछ वही घटिया फेंका गया था। अगेन वही घटिया एलिगेशंस हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है। वो तस्वीरें वगैरह जो फेंकी गई थी वो नवाज शरीफ की ना ब्लेसिंग से थी, ना वो उससे पूछकर किसी ने किया था। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसी ही उन पे बात है डाल दिया जैसे गया। आजकल के दौर में आप ये कह देंगे पीटीआई के साथ जो कर रहा है वो नवाज शरीफ कर रहा है। नवाज शरीफ पावर में नहीं है, सही। लेकिन आप इल्जाम लगाए जाए। अब तो नवाज यानी शरीफ खुद भी कहता है ना कि जो अभी मेरे पे पा दो, उस वक्त की पावर ने ये किया था। वो उसमें ये नहीं थे। तो एक तो ये तवज्जो करें कि वो घटियापन से हम आगे जा रहे हैं। शुक्र है। ये जो आर्मी चीफ की कल गुफ्तगू है ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है, और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जनरल आसिम इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशनल। ही बिलीव्स इन एक्शंस। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। तो आप तकरीरें नहीं सुनते हैं जनरल आसिम की, आप एक्शन Actions देख रहे हैं और वो एक्शन सबके सामने है। और वो कल इतना जो उन्होंने ये social बात media की पे है नहीं सोशल आते। मीडिया वाली, इसका मतलब है कि डिसीजन हैज बीन टेकन, होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप देखेंगे बुलडोज होते हुए सोशल मीडिया पे जिन्होंने फेक प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, फसाद की कोशिश की, इंक्लूडिंग झूठे न्यूज चैनल्स अच्छा, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 2011 ऑनवर्ड्स, खास तौर पे 2017 के बाद जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं। अभी ये पावर में आ जाएं, 8 फरवरी के बाद हुकूमत आ जाए, उसके बाद आप ये झूठे न्यूज चैनल्स को बुलडोज होता हुआ देखें। ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, ये फसादी। अच्छा खैर चले छोड़े, अब जरा थोड़ा आगे फॉरवर्ड चलते हैं। आपको एक मजे की बात बताते हैं। ये क्या यार फ्रस्ट्रेशन सुबह सुबह। अच्छे से खबर। आपको एक मजे की बात बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव व्हाट दे कॉल इट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, व्हाट द कॉल इज अ स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशली आपके इल्म में तो एक अमेरिकन प्रोफेसर ने भी एक किताब लिखी, उसमें लिखा था परफेक्ट मेथड टू मेक अ कप ऑफ टी। हाँ, और जो चाय बनाने का परफेक्ट तरीका उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नमक डाल दिया जाए नो, तो चाय जो है वो बड़ी परफेक्ट बन जाए। और ये वाकई बन जाती है नहीं 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 नहीं, बहुत बकवास होती है। अगर बिल्कुल हल्का से ऐड किया जाए तो। अच्छा, तो नो नो नो, अब वहां ब्रिटिश प्रेस में एक वो तूफान उठ गया। उन्होंने कहा कि भौचाल आ गया। भौचाल आ गया। उन्होंने कहा कि ये नमक डाल के कौन सी चाय होती है। ये तो हमारी दोस्ती खराब हो इतना शोर मचा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है इन लंदन, उन्होंने कल ऑफिशियल बयान जारी कर दिया। गई। What? उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एक परफेक्ट जो कप ऑफ टी है
इसने हमारी जो स्पेशल रिलेशनशिप है विद द यूनाइटेड वो किंगडम खराब कर दी उसे हॉट वाटर में डाल दिया है। हॉट वाटर में हॉट वाटर में आ स्पेशल बॉन्ड विद द यूनाइटेड किंगडम इन द हॉट वाटर। हाँ आगे वो खैर यकीन दिलाते, आगे वो कहते हैं therefore we want to ensure the good people of the United Kingdom that the unthinkable notion of adding salt to the Britain's national drink is not the official United States policy and never will be. Let us unite in our steeped solidarity and show the world that when it comes to tea we stand as one. और last line देखें, US Embassy. The US Embassy will continue to make a tea in the proper way by microwaving it. By microwaving it. हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। उस पे रिस्पांस दिया ब्रिटिश कैबिनेट ऑफिस ने। Oh my कैबिनेट God. ऑफिस इज द इतना बड़ा मसला कैबिनेट ऑफिस ने कहा in response to the statement put out by the US Embassy in the UK, we appreciate our special relationship. However, we must disagree wholeheartedly. Tea can only be made using a kettle. यूजिंग अ कैटल। उन्होंने कहा नाजी कि साहब, ये oven भी नहीं use तो करना, बड़ी kettle जबरदस्त में। एक टी पॉट डिप्लोमेसी कह लें इन्हें। ये जो एक टी पॉट डिप्लोमेसी चल रही है, मुझे ये बताइए सर, आप मैं चाय हमारे पी रही ऐवान में, हमारे सियासी ऐवानों में आप किसको चाय पीते देख रहे हैं हुकूमती बेंचेस पे? क्योंकि लग तो ये रहा है कि जो इस वक्त सियासी सेटअप बनने जा रहा है तो उससे पीटीआई तो टोटल माइनस नजर आ रही है। Of course माइनस जी, होना भी चाहिए माइनस। ये Minus। मतलब एक अब तो बेवाहों का हजूम है जो एक मतम कर रहा है बेसिकली। लेकिन अनेक साहब, इसको officially minus नहीं होना चाहिए मैं आपसे था। गुजारिश करूं कि ये हम सब के लिए सीखने का मकाम है। तारीख के तालिब इल्म कोई भी होगा वो देखेगा, इतना तकब्बुर, इस कदर बदतमीजी ना। आज आप मतलब है कि जो बानी पीटीआई है वो भागने के लिए जिद कर रहा है, मतलब मिन्नत कर रहा है, उससे बात करने को तैयार कोई नहीं है। ना अंदरूने मुल्क उसकी जमानत कोई देने पर तैयार है, ना बैरूने मुल्क उसकी जमानत कोई देने को तैयार है। ये होता है जब आप यूर फ्लाइंग हाई और आप भूल जाएं रियलिटीज को, तो फिर ये अंजाम होता है। अच्छा, झूठा प्रोपेगेंडा, लेकिन आप देखिए जी जी वो एक यानी ख्याली सुतून। भाई आप अल्टरनेटिव रियलिटी में रहने लग गए हैं। आप एक वो यानी ऑनलाइन दुनिया जिसका वजूद ही कोई नहीं है, अगर आप उसके पीछे भागे चले जाएंगे तो हकीकत की चट्टान से जब टकराएंगे तो वैसे ही स्मैश हुए पड़े होंगे जैसे पड़े हुए हैं इस वक्त। सही। ठीक। ये इबरत का निशान है। मतलब ऑफिशियली नहीं होना चाहिए था ये सारा कुछ, क्या जी? मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है कि अनऑफिशियली चीजें हो रही हैं, वैसे तो उनको अनऑफिशियली क्या हो रहा है? मतलब इलेक्शंस में उनको डायरेक्ट मना भी नहीं किया गया और चीजें भी उनको नहीं जमा करवाई दी जा रही, उस तरह सारा कुछ उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, वो नहीं करवा रहे तो उसमें मेरा कसूर है। 2021 से कंट्रोवर्सी चल रही है, उस वक्त इनका वन पेज भी था, ये गवर्नमेंट में भी थे। जस्टिस वजी को किस बात से निकाला गया था? क्या थी कंट्रोवर्सी? इनसे पहले भी इंतखाबी निशान इनका 2021 में ले लिया गया था इलेक्शन कमीशन के। आप इलेक्शन वो इंट्रा पार्टी वो नहीं करवा रहे, उस वक्त तकब्बुर था, हमें कोई क्या कह सकता है? सही। तो इसमें अनऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल है सारा जो इनसे लिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, रियलिटी उससे तब्दील नहीं लेकिन वो होती। तो कह रहे हैं प्लान सी है हमारे पास, 8 फरवरी को आ रहा है। वो ये वही 6 हफ्ते पहले ये कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे। ये लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ नहीं आएगा वापस। जी जी बाय द वे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ की जो बीवी बेगम कुलसूम मरहुमा, उनकी बीमारी जो है वो ड्रामा है। ये वही बेरहम लोग हैं। नाजी साहब, हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेक आ रही है।